हाय गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आईसीटी 2022 मॉडल को। अगर आप आईसीटी के अपने जो है यूट्यूब चैनल के ऊपर चले जाएं तो वहाँ आपको 2022 मेंटोरशिप नज़र आएगी, पूरी प्लेलिस्ट। तो उसके अंदर ये मॉडल डिस्कस किया गया, तो आज हम देखते हैं कि ये मॉडल किस तरह से वर्क करता है। तो इसके लिए जो सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स हैं वो ये हैं कि आपको एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर आना चाहिए, जो आईसीटी का एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर है। उसके हवाले से भी मैंने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर एक प्लेलिस्ट बना रखी है जो आप देख सकते हैं, और उसमें मैंने बहुत ही सिंपल वे में जो है मार्केट स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया है। उसके अलावा जो दूसरे नंबर पे रिक्वायरमेंट है वो आपको टाइम एंड प्राइस का जो है रिलेशन है, इसकी थ्योरी है, इसके बारे में भी पता होना चाहिए। तो अब हम फॉरवर्ड मूव करते हैं कि टाइम ऑफ डे जो होगा इस मॉडल को ऑब्जर्व करने के लिए वो होगा 7 AM न्यूयॉर्क स्टैंडर्ड टाइम से लेकर 10 AM न्यूयॉर्क स्टैंडर्ड टाइम। तो आप ट्रेडिंग व्यू के ऊपर भी टॉगल करके इस अपना जो टाइम जोन है वो न्यूयॉर्क स्टैंडर्ड टाइम जोन सेट कर सकते हैं। तो ये पूरा न्यूयॉर्क सेशन बनता है। तो अगर आप गौर करें, जो जितनी भी इकोनॉमिक कैलेंडर की न्यूज़ होती हैं वो इसी सेशन के अंदर रिलीज होती हैं, और जो डेली रेंज का 80% होता है ना, वो इसी सेशन के अंदर बनता है। तो जितने भी हमें मूव नजर आते हैं बड़े, वो मोस्टली न्यूयॉर्क सेशन में ही होते हैं, क्योंकि ये सबसे एक्टिव सेशन होता है। तो हमने इस सेशन के अंदर जो है 2022 मॉडल को फाइंड करने की कोशिश करनी है। तो अब हम देखते हैं कि ये सेटअप वर्क किस तरह से करता है। अगर हमारी बाइस जो है वो बेयरिश है, तो हम क्या देखेंगे कि पहले मार्केट जो है वो किसी बाई साइड लिक्विडिटी के ऊपर रेड करेगी। उस बाई साइड लिक्विडिटी को स्वीप करने के बाद जो है हमें एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नजर आएगा। 5 मिनट की कैंडल से लेकर 1 मिनट की कैंडल तक हम किसी भी टाइम फ्रेम के अंदर जो है उस मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट को ढूंढेंगे। प्लस जो हमें मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नजर आएगा, उसके साथ जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो कोई ना कोई फेयर वैल्यू गैप क्रिएट करेगी। अगर मार्केट ऐसे फेयर वैल्यू गैप क्रिएट करती है तो जो है हम अपनी एंट्री उस फेयर वैल्यू गैप में लेंगे। अब मैंने यहाँ एग्जांपल के लिए एक स्क्रीनशॉट यहाँ पे अटैच किया है। तो अगर आप देखें यहाँ पर, ये शॉर्ट टर्म हाई है और मार्केट ने उसको रेड किया है, और रेड करने के बाद जो है एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नजर आ रहा है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट क्रिएट हुई है, इस डिस्प्लेसमेंट में जो है हमें एक फेयर वैल्यू गैप भी नजर आया है। तो इस फेयर वैल्यू गैप में जो है हम एंट्री ले सकते हैं, और जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव टारगेट या कोई पीडी अरे नीचे होगा, जिस तरह से कोई फेयर वैल्यू गैप हो सकता है हाई टाइम फ्रेम के ऊपर, या कोई ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, तो हम उसको टारगेट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हमारी जो बाइस है वो बुलिश है, तो हम किसी सेल साइड लिक्विडिटी के रेड होने का इंतजार करेंगे, और उसके बाद जो है हम किसी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का इंतजार करेंगे 5 मिनट की कैंडल से लेकर 1 मिनट की कैंडल तक। ये जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा, अगर ये हमें फेयर वैल्यू गैप ऑफर करता है तो हम उस फेयर वैल्यू गैप में एंट्री लेंगे। जिस तरह से अब यहाँ पर नजर आ रहा है, एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, और इस मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट ने जो है एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया है। तो हम इस फेयर वैल्यू गैप में एंट्री ले सकते हैं, और उसके बाद जो है अपने किसी भी जो हमारा प्राइस है, हमारा टारगेट पीडी एरिया है, तो उसको टारगेट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो है मॉडल वर्क करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है इस मॉडल की वो ये है कि टाइम एंड प्राइस, जो हम अपनी एंट्रीज हैं वो 7 AM न्यूयॉर्क स्टैंडर्ड टाइम से लेकर 10 AM न्यूयॉर्क स्टैंडर्ड तक जो है वो फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो अब हम चार्ट पे जाके इसकी एग्जांपल्स देखेंगे कि किस तरह से वर्क करता है मजीद डिटेल के अंदर। तो इसमें हम पहले उसी एग्जांपल को डिस्कस करेंगे जो अभी मैंने स्क्रीनशॉट दिखाया था। तो अगर हम डेली टाइम फ्रेम के ऊपर आए, तो जो है हमें नज़र आएगा कि मार्केट जो है ना, वो इस सेल साइड लिक्विडिटी को, और इस शॉर्ट टर्म हाई के ऊपर ये जो सेल साइड लिक्विडिटी पड़ी हुई है, दोनों ही ये शॉर्ट टर्म हाईज हैं, तो इनको अटैक करने वाली है। तो जो हमारी बाइस है ना ओवरऑल डेली टाइम फ्रेम पे, वो बुलिश है। तो अब अगर हम अब लोअर टाइम फ्रेम्स पे चले जाते हैं, फॉर एग्जांपल पहले 1 आवर पे जाएंगे, तो इसको थोड़ा सा प्ले कर लेते हैं क्योंकि हमने न्यूयॉर्क सेशन में ट्रेड करनी होती है। सो हम पहुंच गए तकरीबन अपने न्यूयॉर्क सेशन के पास। तो अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आए, तो आप देखेंगे कि 8:30 के करीब हमें एक जुड़ा स्विंग नजर आई है, जिसने इस सेल साइड लिक्विडिटी को जो है ना वो स्वीप कर दिया है। इस सेल साइड लिक्विडिटी के स्वीप के बाद जो है हम एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का इंतजार करेंगे, और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी ऐसा होना चाहिए जो हमें एक फेयर वैल्यू गैप ऑफर कर दे। क्योंकि जो हमारा एंट्री पैटर्न होता है ना,
वो फेयर वैल्यू गैप के अकॉर्डिंग होता है। तो अगर हम देखेंगे तो इस हाई को जो है मार्केट ने स्वीप किया, और स्वीप करने के बाद जो है इसको हम मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बोलेंगे। तो स्वीप करने के बाद जो है हमें यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप नज़र आया। तो हम इस फेयर वैल्यू गैप के अंदर जो है एंट्री ले सकते हैं। अब एंट्री लेने के ना 2 तरीके हैं। एक तो है कि आप मैनुअली खुद से बाय के ऑर्डर प्लेस करें। तो उसमें सीन ये होता है कि हम मोस्ट ऑफ द टाइम कंप्लीट फिल होने का इंतज़ार कर रहे होते हैं, और ये कंप्लीट फिल नहीं होता समटाइम्स, और मार्केट इस तरह रन करती है और हम बैठे देखते रह जाते हैं कि हमारा ऑर्डर जो है वो प्लेस ही नहीं हो सका। तो इसके लिए ये है कि हम इस फेयर वैल्यू गैप की हाई के ऊपर ना बाय स्टॉप का ऑर्डर प्लेस कर दें। तो जब जैसे ही मार्केट इसके अंदर फेयर वैल्यू गैप में हल्का-सा भी टैप करेगी ना, तो वो जो हमारा बाय का ऑर्डर है, वो खुद ब खुद ट्रिगर हो जाएगा। अब अगर हम अपना बाय स्टॉप यहाँ पर प्लेस करेंगे, तो उसका सीन ये होगा कि उसकी वजह से रिस्क हमारा बढ़ जाएगा, क्योंकि हमने ये सारा एरिया छोड़ा है, और प्लस जो हम अपना स्टॉप लॉस सेट करने वाले हैं इधर, तो वो थोड़ा-सा जो है हमारा रिस्क बढ़ जाएगा। लेकिन ये है कि हमारा जो ऑर्डर है वो हमेशा प्लेस हो जाएगा। तो अब इसको थोड़ा-सा रीप्ले करते हैं। तो अब अगर आप देखें तो इसकी अब जो है मार्केट ने दोबारा से इस फेयर वैल्यू गैप को फ़िल किया है, और कंप्लीटली फ़िल किया है। एक बार फिर जब वो इस एरिया के करीब आती है मार्केट, क्योंकि ये जो ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है इसमें टैप करती है। तो आप देखें, ये जो हमारा एक हार्ड टाइम फ्रेम का एक टारगेट था, एक तो यहाँ पर पूरा हो गया था न्यूयॉर्क सेशन से पहले ही, एक ये न्यूयॉर्क सेशन के अंदर रह गया था, वो भी मार्केट ने पूरा कर लिया है, और उसके अलावा थोड़ा-सा आगे भी गई है, कुछ पिप्स। तो हम यहीं पर जो है अपना टीपी प्लेस करके जो है टारगेट बुक कर सकते थे। तो इस तरह से जो है हम 2022 मॉडल को यूज़ करते हैं। और इसमें अगर आप देखें, हमने कितना टाइम का भी ख्याल रखा है। जो हमारा टाइम था, वो एक न्यूयॉर्क सेशन के अंदर हमने ये ट्रेड लिया है, प्लस 8:30 के ऊपर जो जुडास स्विंग हुई है उससे भी हमने उसमें भी पार्टिसिपेट नहीं किया, क्योंकि उससे पहले भी अगर हम देखें यहाँ पर हमें मार्केट सक्सेसिव वगैरह नज़र आ रहे थे, लेकिन यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं था। तो 8:30 के ऊपर जैसे ही यूएस की मार्केट ओपन हुई, तो हमें यहाँ पर एक जुडास स्विंग नज़र आया, और यहाँ जो लो थी उसके नीचे जितनी भी बाय साइड लिक्विडिटी पड़ी थी, मार्केट ने उसको क्लियर किया। उसके बाद जो है हमें यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप नज़र आया, और फिर हमने यहाँ पर एक रैली देखी। तो ये एक एग्जांपल थी 2022 बाय सेटअप की। इस एग्जांपल में हम 2022 सेल मॉडल को देखेंगे। अगर आप गौर से देखें तो न्यूयॉर्क सेशन के स्टार्ट के ऊपर 720 की कैंडल ने जो है वो इस लिक्विडिटी को, जो बाय साइड लिक्विडिटी है, इसको स्वीप किया है। और इसके साथ ही इसने हमें मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया है। इस पॉइंट के ऊपर ये जो आपको शॉर्ट टर्म लो नज़र आ रही है, इसको मार्केट ने पिक किया है। तो इस मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट ने हमें एक फेयर वैल्यू गैप भी ऑफर किया है। तो मैं इस फेयर वैल्यू गैप को जो है मेंशन कर देता हूँ। तो अब जो हमारा टारगेट है ना, वो ये वाली सेल साइड लिक्विडिटी रहने वाली है। ये ओरिजिनल कंसोलिडेशन भी थी, और या तो हम इस लिक्विडिटी के ऊपर भी अपने पार्शियल्स ले सकते हैं, या तो फिर हम अपनी पोजीशन के लिए जो टेक प्रॉफिट है वो ये भी सेट कर सकते हैं। तो जैसे ही मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप में आएगी, तो हमने एंट्री ले लेनी है। उसके दो तरीके, एक मैनुअल एंट्री है, और एक जो है वो सेल स्टॉप प्लेस करके है। तो मार्केट ने उसे फिल कर दिया, और उसके बाद जो है हमें एक डिक्लाइन नज़र आया मार्केट में, और मार्केट ने जो है हमारा जो टारगेट है उसको हिट कर दिया है। तो ये एग्जांपल है क्लासिकल आईसीटी 2022 सेल मॉडल की। किस तरह से पहले जो है लिक्विडिटी रेड हुई है, उसके बाद जो है हमें मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नज़र आया है। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट ने जो है हमें एक ये जो डिस्प्लेसमेंट थी, इसने हमें एक फेयर वैल्यू गैप ऑफर किया है। इस फेयर वैल्यू गैप में हमने एंट्री लिया है, और जो हमारा अपोजिंग पीडीआरए था, जो हमारा टारगेट था, उसको जो है मार्केट ने हिट किया है। तो ये एक क्लासिकल एग्जांपल थी कि किस तरह से आईसीटी 2022 मॉडल जो है वो वर्क करता है। अगर हम इस चार्ट के ऊपर फोकस करें, तो आपको नजर आ रहा होगा ये जो एक बिग कैंडल है, ग्रीन, सॉरी ब्लू कलर में है। तो ये जो है 8:30 की कैंडल है, और 8:30 न्यूयॉर्क स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग बहुत सारी न्यूज़ रिलीज होती हैं इस टाइम के ऊपर। तो ये न्यूज़ के टाइम पे ये वाली कैंडल बनी है। अगर आप गौर करें तो इस कैंडल ने जो है एक सेल साइड जो लिक्विडिटी है, बाय साइड लिक्विडिटी, सॉरी, उसको जो है ना स्वीप किया है। इसको स्वीप करने के बाद जो है इसने नीचे से जो एक मार्केट लो है उसको ब्रेक किया, और हमें मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया है। अब यहाँ पर एक इम्बैलेंस बना हुआ है, मैं इसको मार्क कर लेता हूँ।
तो हम इस फेयर वैल्यू गैप या इम्बैलेंस में एंट्री लेंगे और अपनी ये जो सेल साइड लिक्विडिटी है, इसको जो है हम टारगेट करेंगे, जो एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी है। तो ये हमारा टेक प्रॉफिट है। अब हम चार्ट को प्ले करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से जो है ये पोजीशन एग्जीक्यूट होती है। यहाँ पर जो है एंट्री हमारी होगी इस फेयर वैल्यू गैप में, और उसके बाद देखें किस तरह से जो मार्केट में डिक्लाइन आया है। और यहाँ पर जो है उसने हमारा टारगेट जो है वो भी हिट कर दिया है। जो हमने उधर एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को टारगेट किया था वो उसने जो है फिल कर दिया। तो ये भी एक और एग्जांपल थी क्लासिकल 2022 सेल मॉडल की, कि किस तरह से पहले जो है वो लिक्विडिटी रेड होती है, लिक्विडिटी रेड होने के बाद जो है एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है, और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद जो है हमें फेयर वैल्यू गैप नजर आता है। और इस फेयर वैल्यू गैप में हम एंट्री लेंगे और जो हमारा टारगेट है उसको टारगेट करेंगे। वो टारगेट कोई फेयर वैल्यू गैप भी हो सकता है, ऑर्डर ब्लॉक भी हो सकता है, या कोई एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी भी हो सकती है। इस एग्जांपल में हम एक शॉर्ट स्कैल्प लेंगे बेस्ड ऑन 2022 मॉडल। तो अगर आप गौर से देखें यहाँ पर जो एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी या मार्केट ने उसको जो है स्वीप कर लिया है 15 मिनट का टाइम फ्रेम के ऊपर। अगर अब हम शॉर्ट का सेटअप देखें तो जो हमारा टारगेट होने वाला है ना, वो इस ऑर्डर ब्लॉक को हम टारगेट कर सकते हैं। ये कंसेक्टिव टू डाउन क्लोज कैंडल्स हैं। तो एक तो हम यहाँ पे इस फेयर वैल्यू गैप पर भी पार्शियल ले सकते हैं, दूसरा ये है कि हम इसको टारगेट कर सकते हैं क्योंकि इसके नीचे जो है ना एक फेयर वैल्यू गैप है। अगर हम देखें यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप है, तो हम इसको एज़ अ टारगेट के तौर पे ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर अब हम 5 मिनट पर आएँ, तो जो है हम एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का इंतज़ार करेंगे। तो अगर आप गौर करें, अब हम एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी नज़र आ गया है, प्लस इस मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट ने ना एक फेयर वैल्यू गैप भी हमें ऑफ़र किया है। अगर आप गौर करें, तो इस वक़्त हमारे पास जो फेयर वैल्यू गैप है वो एक यहाँ पर है, एक फेयर वैल्यू गैप यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। तो हम इस फेयर वैल्यू गैप को ही कंसीडर क्यों कर रहे हैं? तो अगर आप गौर से देखें, तो यहाँ के ऊपर जो है एक ब्रेकर ब्लॉक भी है, क्योंकि ये एक ब्रेकर स्विंग है। प्राइस ऊपर जाती है और उसके बाद नीचे आ जाती है। तो ये जो अब ब्रेकर ब्लॉक के तौर पे एक्ट कर रहा है, और साथ में इसके एक फेयर वैल्यू गैप है। तो हम नहीं चाहेंगे कि प्राइस जो है वो इन फेयर वैल्यू गैप्स को फिल करे। तो इसलिए हम यहीं से जो है हम एक सेल की एंट्री प्लेस कर देंगे जब मार्केट इसको फिल करेगी। तो मार्केट ने इसको फिल किया यहाँ पर, और हमारी एक सेल की एंट्री प्लेस हो गई होगी। तो इस तरह से जो है हम इस शॉर्ट स्कैल्प को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और यहाँ पर ये जो देखें डाउन क्लोज कंसेक्टिव कैंडल्स थी, जो हमारा टारगेट था मार्केट ने उसे हिट कर दिया। तो हम 2022 मॉडल को एक स्कैल्पिंग के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। ये एक और एग्जांपल है 2022 मॉडल की। तो इस वक़्त जो है हम ये मॉडल ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, ये एक लंदन सेशन के अंदर है। तो अगर आप देखें यहाँ पर हमें सारा जो एशियन सेशन है वो उसमें अकोमुलेशन नज़र आई है। अकोमुलेशन के बाद जो है ये मैनिपुलेशन फ़ेज़ है, और मैनिपुलेशन के बाद जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो अगर हम देखें तो लंदन सेशन के अंदर हमें एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नज़र आया है, और इस मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट ने है हमें एक फेयर वैल्यू गैप भी ऑफ़र किया हुआ है। तो यहाँ पर ये आपको एक फेयर वैल्यू गैप भी नज़र आ रहा होगा। तो अगर हम इस फेयर वैल्यू गैप के अंदर एंट्री लें, तो हम जो है एक तो इस सेल साइड लिक्विडिटी को टारगेट कर सकते हैं, और दूसरा यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, तो हम इस ऑर्डर ब्लॉक को भी टारगेट कर सकते हैं। तो जैसे ही जो अगर अब चार्ट रिप्ले करूँ, तो जैसे ही मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप को फिल करती है, उसके बाद जो है आप देखेंगे एक डाउनवर्ड मूवमेंट शुरू होता है। तो यहाँ पर अब देखें, मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक को जो है वो कंप्लीटली हिट कर दिया है, तो हमारा जो नैरेटिव है वो पूरा हो गया है। तो इस तरह से हम इवन लंदन सेशन के अंदर भी 2022 मॉडल को जो है वो ट्रेड कर सकते हैं। मोस्टली हम इसका यूज़ न्यूयॉर्क सेशन में ही करते हैं, बट समटाइम्स ये लंदन सेशन के अंदर भी प्ले करता है। तो किसी भी मॉडल को यूज़ करने के लिए आपको उसको बैक टेस्ट करना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अब जो है आईसीटी ने हमें तकरीबन 13 के करीब मॉडल्स जो हैं वो ऑफ़र किए हुए हैं। तो हमें जो अपनी इस सक्सेसफुल ट्रेडिंग के लिए सिर्फ़ एक ही मॉडल काफ़ी होता है, चाहे वो आप एमएमएक्सएम यानी मार्केट मेकर मॉडल यूज़ करते हैं, आपको किसी भी और मॉडल के ऊपर जो है अटेंशन पे करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 2022 मॉडल को यूज़ करते हो, आपको दूसरे मॉडल्स को देखने की ज़रूरत नहीं है, या आप टर्टल सूप यूज़ करते हो,
या एएमडी साइकिल्स वगैरह यूज़ करते हो, तो बेसिकली आपको एक ही मॉडल चाहिए होता है सक्सेसफुल होने के लिए। आपको पता क्या होना चाहिए, आपको सारे के सारे पीडीआरए यानी फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप, इनके बारे में बेसिक नॉलेज होना चाहिए सबके बारे में। और उसके बाद एक ही मॉडल आपको चाहिए, आप उसके ऊपर प्रैक्टिस करें, बैक टेस्ट करें, उसे बार-बार ऑब्ज़र्व करें। जब आपकी बैक टेस्टिंग स्ट्रांग होगी, तो जब आप उसको परफ़ॉर्म करेंगे लाइव मार्केट्स के अंदर, तो आपको एक अलग कॉन्फिडेंस होगा, आपकी साइकोलॉजी भी इम्प्रूव होगी। आपको डिफरेंट मॉडल्स की ज़रूरत नहीं है, आपको एक ही मॉडल की ज़रूरत है, वो आप अपनी नेचर के हवाले से सिलेक्ट कर सकते हैं और उसको परफ़ॉर्म कर सकते हैं आफ्टर बैक टेस्टिंग। तो डिफरेंट मॉडल्स को अगर आप एक साथ यूज़ करेंगे, तो ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है। अगर हम इस चार्ट के ऊपर फ़ोकस करें तो हमें नज़र आ रहा होगा कि न्यूयॉर्क सेशन के अंदर प्राइस ने इस लो को जो है पहले स्वीप किया, यहाँ पर जितनी भी लिक्विडिटी पड़ी है उसको स्वीप किया है। इसके बाद जो है हमें एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नज़र आ रहा है यहाँ पर, तो मैं इसको हाइलाइट कर देता हूँ। तो इस मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद जो है, अब हमने फ़ोकस करना है फेयर वैल्यू गैप पे। हमें कितने फेयर वैल्यू गैप्स नज़र आ रहे हैं? दिस इज़ फर्स्ट, दिस इज़ सेकंड और दिस इज़ थर्ड। अब हम इसमें से सेकंड वाले को क्यों चूज़ करेंगे? क्योंकि जो प्राइस है, वो इसको तो फ़िल कर देगी क्योंकि ये जो है प्रीमियम में है। हमें डिस्काउंट फेयर वैल्यू गैप पे फ़ोकस करना होता है। अगर हम इस वाले फेयर वैल्यू गैप को चूज़ करेंगे तो हमारा ऑर्डर फ़िल ही नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर एक ब्रेकर स्विंग नज़र आ रहा है। अगर हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाएँगे, तो हमें ईज़िली पता चल जाएगा कि ये लोअर लो है और उसके बाद प्राइस ऊपर गई है, एक दफ़ा फिर डाउन आई है और फिर ऊपर चली गई है। तो यहाँ पर अब ये ब्रेकर ब्लॉक के तौर पे ये वाली जो ब्लू कैंडल है, क्योंकि इसका वॉल्यूम भी ज़्यादा है और इसकी हाई भी ऊपर है, तो ये वाली जो है एज़ अ ब्रेकर ब्लॉक के तौर पर वर्क करेगी और ये रेज़िस्ट करेगी कि प्राइस नीचे ना आए। तो जब प्राइस नीचे नहीं आएगी, तो नीचे वाला जो फेयर वैल्यू गैप है वो प्रोटेक्टेड है, तो प्राइस उसे फ़िल नहीं करेगी। तो इसलिए जो ऊपर वाला फेयर वैल्यू गैप है, हम उसे सिलेक्ट करेंगे। तो हम इस वाले फेयर वैल्यू गैप को जो है सिलेक्ट करेंगे। अब हम चार्ट्स को रिप्ले करते हैं, तो आपको नज़र आ रहा होगा कि चार्ट्स ने मार्केट ने उस फेयर वैल्यू गैप को फ़िल किया है और यहाँ पे विक्स ज़रूर नज़र आ रही होंगी आपको, लेकिन अगर आप गौर से देखें तो ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप है, ये अनफ़िल्ड ही रहा है यहाँ पर। यहाँ पर मार्केट आई ही नहीं। तो अगर आपने इसको टारगेट किया होता कि जब मार्केट इधर आएगी तब मैं एंट्री लूँगा, तो आपकी जो है एंट्री ज़ाया हो जाती। तो अब यहाँ देखें, आपको रैली नज़र आएगी टू द अपोजिंग पोल ऑफ लिक्विडिटी। तो आप यहाँ पर अपना टारगेट फिक्स कर सकते थे। ये एक लिक्विडिटी पड़ी हुई एक्सटर्नल रेंज, तो यहाँ तक मार्केट गई है। ये आप पे डिपेंड करता होता है कि आप यहाँ पर टेक प्रॉफिट सेट कर रहे हैं अपना, या यहाँ पर या यहाँ पर। अगर हम इस चार्ट के ऊपर फोकस करें तो ये न्यूयॉर्क किल जोन है और यहाँ पर हमें एक 830 के ऊपर जो डाउन स्विंग नज़र आई है, जिसने ये शॉर्ट टर्म हाई है इसको पिक किया है, यहाँ पर लिक्विडिटी रेड किया है। तो हम इसको मेंशन कर देते हैं, ये है लिक्विडिटी रेड। और इस लिक्विडिटी रेट ने जो है हमें मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया है और इस मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के साथ ही जो है यहाँ पर एक फेयर वैल्यू कैप भी अवेलेबल है। तो अब बात रही टारगेट की, तो टारगेट करने के लिए हम इस लिक्विडिटी के ऊपर भी अपना टारगेट रख सकते हैं और इस लिक्विडिटी के ऊपर भी रख सकते हैं। तो इसके लिए हम जो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट की भी हेल्प ले सकते हैं, अगर उसकी स्टैंडर्ड डेविएशंस जो हैं हमें। थोड़ा सा अगर मैं ज़ूम आउट करूँ तो यहाँ पर देखें, जो इसका एक 2 लेवल बन रहा है ना फिबोनाची का स्टैंडर्ड डेविएशन, तो वो यहाँ पर बन रहा है, तो हम इस एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को टारगेट कर सकते हैं। तो अब मैं मार्केट को रीप्ले करूँगा, तो यहाँ पर हम एंट्री लेंगे और उसके बाद जो देखें, आपको मार्केट के अंदर जो है डिक्लाइन नज़र आ रहा है। अब अगर हम देखें तो जो फिबोनाची का स्टैंडर्ड डेविएशन 2 था, उसको जो है मार्केट ने अचीव कर लिया है। तो इस तरह से जो है एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी जो थी उसको मार्केट ने हंट कर लिया है। तो ये सारा जो मूव था, ये न्यूयॉर्क सेशन के अंदर हुआ है और ये क्लासिकल एग्जांपल है एक 2022 सेल मॉडल की।